हेलो स्टूडेंट, आज हम वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। किसी भाषा को जानने के लिए या सीखने के लिए उसकी वर्णमाला के बारे में जान लेना चाहिए। तो आज हम संस्कृत वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे कि वर्ण क्या होते हैं और वर्णमालाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। भाषा की मूल ध्वनि जिसे खंडित न किए जा सके, अर्थात जिसके टुकड़े न कर सके, उसे वर्ण कहते हैं। संस्कृत भाषा की ध्वनियाँ देवनागरी लिपि में लिखी गई है, ये लिखी जाती हैं। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर एवं 33 व्यंजन होते हैं। यानी कि संस्कृत वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें स्वर और व्यंजन होती हैं। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और स्वर किसे कहते हैं। कि जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। अर्थात कि जिन वर्णों में उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वे स्वर कहलाते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, स्वर 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहले है ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा है संयुक्त स्वर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर देखिए कि इन स्वरों का उच्चारण करने में एक मात्रा का अर्थात कम समय लगता है। ये संख्या में 5 होते हैं: ए, ई, उ, री, रे। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। दूसरा है दीर्घ स्वर कि जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगना अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं: आ, ई, उ, री। अगला है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं, इसलिए इनका नाम संयुक्त स्वर है। इन्हें बोलने में भी 2 मात्राओं का समय लगता है। इनकी संख्या भी 4 है: ए, ऐ, ओ, औ। ये संयुक्त क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। जैसे ए प्लस ई ए बनता है, ए प्लस ए ऐ बनता है, ए प्लस उ ओ बनता है, ए प्लस ओ औ बनता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन कि व्यंजन क्या होते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, वे व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन के प्रकार। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन। क से मैं तक। क के नीचे ये जो तिरछी रेखा है, इसे हम हलंत बोलते हैं संस्कृत में। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, य, रे, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, स, श, है। इनकी परिभाषा हम आगे पढ़ेंगे। देखिए कि स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहा जाता है? देखिए स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों को बोलने पर जीभ कंठ, तालु, मूर्धा आदि को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है और इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग के पहले अक्षर यानी कि वर्ण से उस वर्ण का नाम रखा गया है और हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। यानी कि हर वर्ग में कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। कि क वर्ग है तो क में 5 वर्ण हैं: क, ख, ग, घ, ण। च वर्ग में
च छ ज झ ण। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। ये कैसे लेकर मैं तक, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन देखिए कि इनका उच्चारण करते समय मुख से हवा थोड़ा रुककर निकलती है। हवा थोड़ा रुककर निकलती है। ये संख्या में 4 होते हैं, य र ल व। ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, इन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से गर्म हवा निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है, जैसे श स ह। स्मरणीय बिंदु, याद रखने योग्य बिंदु कि स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और प्रत्येक वर्ग का नाम उसकी प्रथम वर्ण के नाम पर रखा गया है। प्रथम यानी कि पहले वर्ण के नाम पर रखा गया है। प्रत्येक व्यंजन स्वर रहित होता है, जिसे हलंत लगाकर लिखा जाता है। जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया था, ये जो तिरछी रेखा है इसे हलंत कहते हैं। जैसे क, जब व्यंजन में स्वर मिलता है तब हलंत का लोप हो जाता है, यानी कि हलंत लुप्त हो जाता है, हट जाता है। जैसे ग प्लस ए यानी कि ग। उसके बाद है अयोग्यवाह। अयोग्यवाह, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जाता, अर्थात जो अकेले नहीं बोले जाते, कि जो वर्ण स्वर और व्यंजन में नहीं आते, उन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। यह भी 2 प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अब अनुस्वार क्या होते हैं? देखिए कि यह स्वर के बाद अधिकतर न या मैं के स्थान पर प्रयुक्त होता है, यानी कि यह न या मैं में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे संवाद, संस्कृत, चंचल, ये क्या है? अनुस्वार है। विसर्ग, इसका प्रयोग भी स्वर के बाद होता है तथा इसका उच्चारण है की तरह किया जाता है। जैसे प्रातः है, पुनः है, राम है, कृष्ण है, बाल है। आगे है संयुक्त व्यंजन, कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजन, जब 2 व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं होता है तो वे आपस में मिलकर संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे क प्लस स प्लस ए, यानी कि छ बन गया, वो छत्रिय वाला। जैसे कक्षा। ज प्लस ए प्लस ए, यानी कि वो ग ज्ञानी वाला बन गया, ग ज्ञानी। श प्लस र प्लस ए, यानी कि श्रय, श्रम वाला या श्रीमान वाला। त प्लस य प्लस ए, यानी कि ध्यय, विद्या या विद्यालय वाला। प प्लस र प्लस ए, यानी कि प्र, प्रणाम। तो ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। तो आज हमने वर्णों के बारे में पढ़ा, वर्णमाला के बारे में पढ़ा, स्वर और व्यंजन के बारे में पढ़ा। धन्यवाद।